आपको ले जाएंगे त्रियोगी नारायण, जहाँ पे भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह स्थल है जो। तो अभी हम त्रियोगी नारायण आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं और पीछे आपको हिमालय की पूरी रेंज दिखाई दे रही होगी। तो हम फाटक से थोड़ा ही नज़दीक से चल रहे हैं अभी। और पीछे अगर आप ऊपर की साइड देख सकें तो कुछ इस तरह का व्यू इस समय दिख रहा है हिमालय का। तो अभी हम त्रियोगी नारायण के रास्ते में फाटक के पास पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सुंदर हिमालय की रेंज दिख रही है। तो जो अभी हमें सामने पे पहाड़ दिख रहा है वो थैल सागर, वो वाली पीक, और उसके ही बाईं साइड में जो है आपका केदारनाथ की जो पीक है वो दिखाई देती है। शायद वो आगे रास्ते से दिखाई देगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये सुंदर सा व्यू इस समय फाटक का। जैसे हम त्रियोगी नारायण के पास पहुंचते जा रहे हैं, यहाँ पर जो है बर्फ़ गिरी हुई है जंगलों के पास में, और आप देख रहे होंगे सामने बहुत अच्छी सी बर्फ़ गिरी है पहाड़ों में हिमालय पे। तो देखते हैं अभी कैसा आगे और नज़ारा हमें मिलता है हिमालय का, दिखाएंगे आपको भी। हम त्रियोगी नारायण के पास पहुंच चुके हैं। आपको पीछे हिमालय का व्यू दिख रहा हो शायद उस तरफ। तो त्रियोगी नारायण से कुछ इस तरह से व्यू है हिमालय का। पेड़ों के पीछे नहीं दिख रहा है अभी। तीर्थ पुरोहित श्री नरेंद्र भट्ट यहाँ से त्रियोगी नारायण से मंदिर से। तो ये त्रियोगी नारायण मंदिर भगवान नारायण का ये मंदिर है और माता पार्वती भोलेनाथ का ये विवाह का स्थल है। तो जैसे आप लोगों को विदित हुआ होगा कि यहाँ पे जो है त्रेता युग में भगवान नारायण को साक्षी करके राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया था।
हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज भी दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं, अपना शादी करके नारायण का आशीर्वाद लेके जाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि पहले जो दक्ष पुत्री हरिद्वार कंठ में सती हो गई थी, सती होने का कारण था राजा दक्ष ने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, सभी को न्योता दिया था, लेकिन माता पार्वती और भोलेनाथ को न्योता आमंत्रण नहीं दिया था, जबकि स्वयं दक्ष के दामाद भगवान शंकर थे, लेकिन उनसे घृणा करते थे। बागंबर पहनता, भस्मी रमाता, उगड़ी है, ढोंगी है, लेकिन राजा दक्ष को यह ज्ञात नहीं था ये तो देवों के देव महादेव भगवान है। तो जब माता पार्वती वहां देखते हैं सारे देवी देवता विराजमान है और देवों के देव महादेव भगवान का स्थान रिक्त है, तो क्रोधित होती, वहां पे उनका अपमान होता है, अनादर होने के कारण वो क्रोधित हो जाती है और हवन कुंड में अपने सारा सर्वस्व शरीर का बलिदान कर देती है, यानी कि भस्म हो जाती है। पुनर्जन्म होता पर्वतराज हिमाचल के घर में माता मैना की कोख से। तो भगवान नारायण को साक्षी करके उन्होंने अपनी पुत्री का कन्यादान इसी स्थान में किया था। विश्वविख्यात नगरी है त्रियुनान की ये पावन धरती, और देव आज भी दूर दराज से जो लोग यहाँ पे आते हैं भगवान के स्थान पर अपना शादी करके नारायण का आशीर्वाद लेके जाते हैं। प्रांगण में आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 कुंड, पहला है ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड। ये दोनों कुंड में स्नान का मातम्य है, आत्मशुद्धि शरीर शुद्धि के लिए। विष्णु कुंड आचमन के लिए। सरस्वती कुंड में देव ऋषि मानसिक पितृ तर्पण इस कुंड में किए जाते हैं। जैसे अन्य जगह जो है तर्पण पिंडदान होते हैं, जैसे गया में पिंडदान होते हैं, बद्रीनारायण ब्रह्म कपाली में भी पिंडदान होते हैं। तो ये त्रियुगी नारायण की उत्तर वाहिनी धारा है। ये जो जल आता है भगवान के चरण रूपी कमलों से आता है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपने पितरों के लिए जलदान यानी कि तर्पण दे सकते हैं। चौथी जगह यहाँ पे पाषाण मूर्ति शिव पार्वती का जोड़ा मूर्ति है, ये भी पूजा स्थल है। ये धर्मशिला है, कन्यादान स्थल, ये शादी का मंडप यही है। यहाँ पे गौ किला है, गाय बांधने का खूंटा, और अंदर भगवान के दर्शन है, थोड़ा दूर से दर्शन होते हैं। विष्णु क्षेत्र होने के नाते मूर्ति स्पर्श नहीं हुए, जैसे अन्य जगह शिलान्यास में लिंग स्पर्श होते हैं, ये विष्णु का क्षेत्र है, थोड़ा दूर से ही दर्शन होते हैं। वहीं पे त्रेता युग की अखंड दुनिया जो 3 युग से प्रज्वलित है और आज भी कायम है, उसमें नित्य हवन वगैरह होता है, लकड़ी चढ़ाने का मातम्य है उसमें। तो तीर्थ लोग भी अपनी स्वेच्छा के अनुसार वहाँ पे लकड़ी चढ़ाते हैं। बाकी गांव की तरफ से 3-3 दिन का प्रत्येक परिवार से यहाँ पे ड्यूटी लगा रहता है। तो ये वर्णन है यहाँ का। अखंड ध्वनि का जो भस्मा होता है वही आप लोगों के लिए प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वो भस्मा सिद्ध है, उसको सिद्ध करने का नहीं। शाम सवेरे माथे पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कीजिए और घर में सारा कष्ट क्लेश दूर होगा। तो ये वर्णन है का। तो बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। नारायण का ये मंदिर है, भोलेनाथ की ये जो है शादी का स्थान है। इन्हीं भगवान नारायण को साक्षी करके राजा हिमांचल ने, उस समय आदि गणेश की उत्पत्ति नहीं थी। जी। तो जिस समय अभी जैसे हम लोग सबसे काफी लोग बताते हैं कि वामन भगवान का भी अवतार है। बावन वो भगवान, वही बावन भगवान जिन्होंने राजा बलि से 3 पद पृथ्वी दान में जीत लिया था। जी। वही नारायण है। हाँ, उनका जन्म स्थान जन्म स्थल है। हाँ, तो भगवान की जन्मस्थली है। हाँ, तो और माता पार्वती का विवाह स्थली है। हाँ। नारायण को साक्षी करके ही उस समय से ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पे जो है माता पार्वती का शादी में योगदान दिया। बहुत धन्यवाद।